नमस्कार। तहलका न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरिता पाल। आपको एक ऐसे टैलेंट, एक ऐसे गिटारिस्ट से मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छी पकड़ बनाई है गिटार पे। इनके वीडियोस और परफॉर्मेंस हमने देखी हैं, जिनको देखने के बाद बस जुबान से एक ही वर्ड निकलता है, वो है वाह। इतना उम्दा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है इनका। तो ये हुनर और हुनरबाज दोनों ही हमारे मऊ डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो आइए हम रूबरू करा रहे हैं अपने आज के मेहमान और गिटारिस्ट से, आयुष शर्मा। तो आयुष शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने गिटार कहाँ से सीखना शुरू किया? मेरे स्कूल में सनबीम स्कूल का हूँ मैं, और मेरे स्कूल में LTA नाम की कोर्सेज चलते हैं, जैसे लेज़र टाइम एक्टिविटी। तो उसमें हर एक बच्चों को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए चूज़ किया जाता है जिसमें उनका इंटरेस्ट है और एक पढ़ाई से हट के वो कुछ अपना हॉबी बना सकें, हुनर बना सकें। तो मुझे गिटार बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पापा ने भी एक बार कहा था कि उनका बहुत सपना था, जब वो छोटे थे तो वो भी गिटार सीखना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों वो सीख नहीं पाए। तो मैं सोचा अच्छी बात है, पापा को भी इम्प्रेस कर देंगे सीख के। तो मैंने गिटार तो ले लिया LTA में, और मेरे सर भी बहुत अच्छे थे, गणेश सर उनका नाम है। वो गिटार के बहुत ही अच्छे टीचर हैं हमारे मऊ सिटी में। वो भी बहुत अच्छा सिखाते थे मुझे। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, क्योंकि आदमी कॉर्ड्स वेरिएशंस कॉर्ड पकड़ने पड़ते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की स्ट्रमिंग्स होती हैं इसमें, तो बहुत दिक्कत करता है। मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। ठीक है, सीखता था, बेसिक्स मुझे आ गए थे। एक बार मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, बहुत डिफरेंट स्टाइल के थे। मैंने बोला कि लग रहा है कहाँ से सीखा है यार, फॉरेन से सीखा होगा, कहाँ से सीखा होगा। बहुत अलग तरीके हैं, बीटिंग के साथ रिदम प्ले कर रहा है, स्ट्रमिंग के साथ न जाने कहाँ कहाँ बीटिंग प्ले कर रहा है, न कौन से कॉर्ड्स लगा रहा है। फिर मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मुझे जितना भी मैंने आज तक सीखा था, इतना मैंने उस पर अच्छे से सीख लिया था कि मुझे लगा कि मैं उस चीज़ों को पकड़ सकता हूँ। फिर मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख के मैंने सीखना चालू किया। एक दिन वीडियो देखा, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस के कॉर्ड्स बजाते थे, स्ट्रमिंग के साथ बीटिंग्स प्ले करें। मैंने बोला क्या बजाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज किए होंगे, अलग पैसा लगता होगा। फिर मैंने एक वीडियो देखा, वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी वो कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक गट फीलिंग आई कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सर से मैंने पूछा, सर ने भी बताया कि हाँ ये ऐसे। उन्होंने मुझे बेसिक्स बताई, उस बेसिक्स पर मैं चला, और यूट्यूब से मेरे सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया गिटार को लेकर। और यूट्यूब पे मैंने धीरे धीरे बहुत चीज़ें सर्च करनी चालू की, नए स्टाइल्स, नए टेक्निक्स मैंने देखे। वहाँ से मैंने धीरे धीरे सीखना चालू किया, और सीखते सीखते सर ने भी मुझे उसकी बेसिक नॉलेज तो मुझे मिलती रही, साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी सर मुझे प्रोवाइड करते रहते थे। बाकी जो रहता था, कुछ न्यू चीज़ें यूट्यूब से सीख लेते थे। तो आप तो हम जानते हैं कि हमारे ऑडियंस बहुत ही इंतज़ार में होंगे कि कुछ सुना जाए इस गिटार से। तो हम चाहेंगे कि आयुष शर्मा कुछ अपने तरीके से, अपने स्टाइल में हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। तो हमने देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने बजाया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कोई गिटार क्लासेस ज्वाइन किया था क्या इसके लिए? नहीं, गिटार क्लासेस तो मैंने
कोई एम बना के मैंने किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। बस जो मेरे टीचर थे स्कूल में सिखाते थे और जो भी मैंने यूट्यूब से वगैरह देखा, मैंने उसी में बहुत इंटरेस्ट हो गया। धीरे धीरे लगन लगने लगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इसके आगे ये भी कर सकता हूँ, ये भी स्टाइल सीख सकता हूँ, ये भी टेक्निक सीख सकता हूँ। और करते करते एक मैं नई स्टाइल सीख लिया। उसमें भी मैंने खुद के बहुत सारे बीटिंग्स डाले हैं, बहुत रिदम्स क्रिएट किए हैं और ऐसे अब मैं यहाँ पे हूँ। तो ये आज की जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सीख मिल रही है कि हम यूट्यूब से, सोशल मीडिया से हम किसी भी फील्ड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को निखार सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन मिली है आयुष से कि हम यूट्यूब से या फिर किसी भी चीज़ से, अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने आप को बहुत ही इम्प्रूव और बेहतर बना सकते हैं। तो आपसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि आप किसी आप इंस्पिरेशन मानते हैं या फिर कौन आपको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए? इनकरेज में तो मेरे सर अनिल सर, उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने एक दिन बोला कि बहुत सुन रखा था कि आयुष बहुत अच्छा गिटार बजाता है, बोले कभी सुने नहीं यार, एक दिन लेके आओ। मैं भी लेके गया, वो बोले प्ले करो मैंने प्ले कर दिया। पता नहीं कैसे 40 मिनट्स गुजर गया, नहीं पता। फिर उसके बाद सर ने बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि पेरेंट्स को बुलाओ। पेरेंट्स से मीटिंग हुई, पेरेंट टीचर मीटिंग से उन्होंने उनसे बहुत इनकरेज किया कि आपका लड़का बहुत अच्छा कर सकता है। और मुझे तो उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि मुझे लगा कि मैं इसमें करूँगा, या मुझे करना ही, चाहे जो हो। मैंने जब इसे पकड़ा है तो मैं करके रहूँगा वो चीज़। तो आपका भी कोई आइडियल होगा या फिर इंस्पिरेशन होगा जिसको देख के आप ये सोचते हैं कि इनके रास्ते पे चलना है, इनको फॉलो करना है, तो ऐसा कुछ? ऐसे तो जब मैं बहुत बेसिक बिगिनर था तो एक अमान शाह बहुत नेमी यूट्यूबर है, वो हार्ट बीट के लिए बहुत फेमस था। तो उसके हाथ बहुत रिदमिक जाते थे, कोई पकड़ नहीं पाता था। मैंने धीरे धीरे मूवमेंट कैच किए, करते करते 6 मंथ में सीखा, 1 ईयर्स हो गए। फिर उसके बाद मैंने उस क्लियरिटी को पाया, जब वो रिदमिक बजते हैं तो एकदम परफेक्ट ट्यून आनी चाहिए। और वो रिदम मैंने धीरे धीरे करके कैच किया और उस रिदम में मैंने डिफरेंट साइज को जोड़ना चालू किया। तो जैसे हमने देखा है कि आप बहुत जगह परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जैसे डोरेमी हो गया या फिर हम लोग ट्रस्ट भी हो गया था, उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस दी और फर्स्ट रैंक कर भी रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उस रिदम को या फिर उस चीज़ को सुनाएं। वहाँ पे मैंने अमीन तूफ़ानी का ग्रैटिट्यूड बजाया था, बहुत फेमस है ये। और अमीन तूफ़ानी एक बहुत हाई लेवल का गिटारिस्ट है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो ये राउंड का ट्यून है।
तो जनरली कोई भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी गिटार उठाता है शुरू हो जाता है, तो एक नॉर्मल गिटार प्लेइंग में और एक एडवांस गिटार प्लेइंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? नॉर्मल गिटार प्लेइंग में जैसे हम पर्टिकुलर कॉर्ड्स पकड़ते हैं, स्ट्रमिंग्स प्ले करते हैं, पर्टिकुलर रिदम प्ले करते हैं, लेकिन जो एक एडवांस गिटारिस्ट होता है उसके कुछ अलग ही स्टाइल होते हैं बजाने के। अब जैसे मैं यूट्यूब में जाकर आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल गिटार प्ले कैसे बजाएगा। अब एक एडवांस गिटार है, इसमें रिदम ऐड करते हैं। तो एक ये कह सकते हैं कि जो एडवांस गिटार प्लेयर है वो हर एक रिदम, कॉर्ड और लीड को तीनों कंबाइन करके चलता है, तब वो एडवांस गिटार कहलाता है। तो आपके अंदर अब कौन सी स्ट्रेंथ है जिसको आप पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सबसे यूनिक आपको बनाता है? मेरा इंस्पिरेशन तो जैसे टॉबियस राउचर है, वो बहुत इसी टाइप की रिदमिक बहुत खुद के उसने बनाए हैं, खुद के ट्यून बनाए हैं, खुद के डिफरेंट गाने बनाते हैं, और उसे इस कॉम्बिनेशन की रिदम ने उसने सॉन्ग्स भी बहुत बनाए हैं और उसमें प्ले भी किया है। तो वो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है गिटार के मामले में, और उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और म्यूज़िक के कैरियर में कुछ गिटार को नए लेवल पे लाना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा कि इनकी लगन और स्टाइल और एक अलग अंदाज की वजह से हमें बस अंदाज़ा नहीं, पूरा यकीन है कि ये आगे हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे स्टेट को, हमारे देश को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। तो हर एक इंसान के पीछे कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो उनको आगे बढ़ने में मोटिवेट करते रहते हैं, इंकरेज करते रहते हैं उस इंसान के पीछे। तो इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि आयुष के लाइफ में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं। तो आयुष, कौन कौन, मैक्सिमम ज़्यादा लोग पेरेंट्स ही होते हैं सबके ऑलमोस्ट, तो आपके लाइफ में कौन कौन है? मेरी स्टार्टिंग तो मेरे टीचर्स हुई और मेरे पेरेंट्स को तो वो लोग सिंपली बहुत कहते थे कि अच्छा बजाओ और अच्छा बजाओ, लाइक पेरेंट्स का होता है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है कभी, मुझे भी नहीं कभी उन्होंने सेटिस्फाई किया। फिर मॉम को मैंने दिखाया कि मम्मी देखिए ऐसे बजा रहा है, रिदम के साथ प्ले कर रहा है, मम्मी बोला बहुत अच्छा बजा रहा है, तुम भी बजाओ। फिर मैं बोला ठीक है, 6 मंथ्स हुआ, 1 ईयर, मैं बोला मम्मी बजा लिया आपने प्रॉमिस किया था नया गिटार चाहिए मम्मी ने नया गिटार दिखाया, फिर नए गिटार पर मैंने प्रैक्टिस किया, करते करते टीचर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अनिल सर के बारे में आपको बताया है, उन्होंने बुलाया क्लास में, मोटिवेट किया हर बात में, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर यहाँ पे परफॉर्मेंस देना है, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। तो उन्होंने हर चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट किया कि यहाँ पे परफॉर्म करना, ठीक है जाओ, मऊ में परफॉर्म करना जाओ, लखनऊ जाना है जाओ। उन्होंने कभी मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा करते हो और अच्छा कर सकते हो और मेहनत करो और इस चीज़ को, लगन को एक नए स्तर तक लेके जाओ। तो जनरली ये होता है कि आप इस फील्ड में जा रहे हो तो एक लोग कहते हैं कि इसमें गारंटी नहीं है, इस फील्ड में जाने की मतलब कोई भी आगे क्या फ्यूचर होगा कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ऐसे कौन, मतलब कैसे आपको अपने को इनकरेज करते हैं कि नहीं इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ? गारंटी, एक बात कहना चाहूँगा, सब लोग यही बोलते हैं म्यूज़िक बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्पिटिटिव। मैं बोलता हूँ जो बच्चे नीट्स की तैयारी करते हैं उसमें आपको गारंटी है आप निकाल लोगे। IAS की तैयारी कर रहे हो, गारंटी निकल जाएगा। हर चीज़ में आपकी लगन मेहनत करती है कि आप उस चीज़ को कैसे कर रहे हो। बहुत लोग होते हैं स्टडीज़ के साथ कैरी ऑन कर रहे हैं, जो प्रोफेशन करना उन्हें म्यूज़िक से स्टडीज़ के साथ कर रहे हैं। प्रोफेशन आपको करना है उसे सीरियसली करो, मजाक नहीं है वो प्रोफेशन। उसके साथ जब आप चल रहे हो तो उस प्रोफेशन पे फोकसफुली रहो। स्टडीज़ के साथ करोगे, यहाँ पे इन्वॉल्व रहोगे, वहाँ पे इन्वॉल्व रहोगे, आप प्रोफेशन के लिए आपके पास टाइम कब रहेगा? यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी पूछो इससे, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, मैंने किया है 6 मंथ का, ये किया है वो किया है, क्योंकि आपने स्टडीज़ के साथ किया है। आपने उस चीज़ को पर्टिकुलर कभी टाइम ही नहीं दिया, एज अ प्रोफेशन समझा ही नहीं है। आपने बोला मैंने हॉबी रखी है, स्टडीज़ को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, उससे हॉबी की तरह लेके चलूँगा। हॉबी नहीं, अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो प्रोफेशन की तरह लेके चलो, तब वो चीज़ काम देगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस आपको सिंगिंग के साथ गिटार प्ले देखें, तो आइए। ऐसे तो सिंगिंग मेरा उतना नहीं है, मैंने सिर्फ सिंगिंग को हॉबी लिया है, गिटारिस्ट मेरा मेन है। कोशिश करूँगा ऐसे अच्छा करने की। मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की
न बन सका तो मेरा दिल बना दिया वो साथी। तेरे बिना साहिल को राह दिखे ना ओ साथी, तेरे बिना तो जाने किसे ढूंढे, ये सोया जाए ना, ये सोया जाए ना, इसे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे, ये सोया जाए ना, ये सोया जाए ना, मानो निंदिया पे रोया जाए ना, मानो निंदिया पे रोया जाए ना। दर्द के काबिल बना दिया, तूफान कोई कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया वो साथी। तेरे बिना राही बहुत अच्छे। शुक्रिया। तो इसके साथ हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे मऊ जनपद के लोग पूरा सहयोग करेंगे आयुष शर्मा को और आगे जाने के लिए, और इनके वीडियोस को बहुत सारे आप अपने लिंक भी बता सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखे हैं सारे वीडियोस। तो यूट्यूब पे मुझे देखने के लिए आप लोग आयुष शर्मा सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल कर सकते हैं मुझे, आयुष शर्मा हार्टबीट स्टाइल गिटारिस्ट। आप सबसे पहले मेरे ये वीडियोस दिखेंगे उसमें। उसके बाद आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ऑसम आयुष के नाम से, awesome_आयुष। थैंक यू। तो इसके साथ हम जाना चाहेंगे आयुष के पेरेंट्स और उनके टीचर के पास, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट, उनका हमेशा साथ दिया है उनको आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार, तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सह संपादक सरिता पाल। खबरों से बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें तहलका.in पर।